क्या आप अपने एक गलत डिसीजन से अपने एम को नहीं पा सकते, अपने टारगेट को पूरा नहीं कर सकते या फिर अपने गोल तक नहीं पहुँच सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बिल्कुल गलत हो अगर आप ये सोचते हो कि आप एक गलती कर दी तो आपका पूरा सपना टूट जाएगा। आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, आप गलत हो। बड़े-बड़े जितने भी अचीवमेंट हुए हैं, जितने भी बड़े-बड़े काम किए गए हैं, उसमें कई सारी गलतियाँ की गई हैं। कई सारी गलतियों के बाद वो अपने अचीवमेंट को पाए हैं। वो अपने गोल को पूरा किए, अपने सपने को पूरा किए हैं। जितने भी बड़े-बड़े काम हुए हैं, आप देख लीजिएगा। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे होता है, समझे? पर ये बात अपने मन में घुसा लीजिए कि आप अगर गलतियाँ करते तो कोई बात नहीं, जहाँ आप हो वहीं से एक रास्ता शुरू हो जाता है एम तक जाने के लिए, अपने आपके गोल तक जाने के लिए, आपके टारगेट तक जाने के लिए, अपने आपके सपने को पूरा करने के लिए वहीं से एक रास्ता शुरू हो जाता है। आप कोई भी गलत डिसीज़न लोगे, कोई भी गलत रास्ते पे चले जाओ, वहीं से एक रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन एक शर्त होता है, आपका एम क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए। अधिकतर लोग का टारगेट और गोल क्लियर नहीं होता है। आपका गोल टारगेट क्लियर होना चाहिए कि सच में आपको चाहिए क्या? ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि अपने एम को, अपने टारगेट को क्लियर रखिए कि आपको क्या चाहिए। सच में आप क्या पाना चाहते हो और किसके लिए काम कर रहे हो? आपका एम अगर क्लियर रहा ना तो आप जहाँ से हो वहीं से एक रास्ता निकल जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये जो मेरा ग्राफ है, इसको आप इग्नोर करिएगा, मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। मान लीजिए आप ये जो पॉइंट है नीचे वाला देख रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे आप हो या फिर प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट प्लेस है जहाँ पे आप हो, और ये रहा जो ऊपर वाला पॉइंट आपका एम है। मान लीजिए आपका गोल है ये, मानने में क्या आ जाता है, मान लो। मान लीजिए आप एक सही डिसीजन लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी रुकावट नहीं है, आप यहाँ से घूमते हुए अपने एम तक पहुँच जाइएगा। एक वेरी गुड डिसीजन हुआ। आप अगर शुरुआत में ही डिसीजन ले लेते हैं, मान लीजिए आप दूसरे रास्ता को चुनते हैं, यहाँ से चुने, यहाँ पे जाने के बाद ये आ गया। मान लीजिए आप यहाँ पे 2 आ गया रास्ता कि आप गलत डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं, यहाँ पे 2 रास्ता आ गया। मान लीजिए आप सही डिसीजन ले लेते हो, तो आप यहाँ से होके पहुँच जाओगे अपने गोल तक। मान लीजिए आप गलत डिसीजन यहाँ पे नीचे आ गए, फिर यहाँ पे आया कि आप गलत डिसीजन लेते हैं, आप सही डिसीजन लेते हो। फिर यहाँ पे अगर सही डिसीजन लिया, यहाँ से पहुँच के आप छोड़ चले जाओगे। मान लीजिए गलत डिसीजन लेते हो, नीचे चले जाओगे। आप इस ग्राफ में ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे हो, अब मान लीजिए आप गुड डिसीजन लेते हैं, आप सही डिसीजन लेते हैं, वहीं से एक रास्ता शुरू हो जाता है आपका एम तक पहुँचने के लिए। कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ पे भी अगर जाइएगा तो यहाँ से आप चले जाइएगा एम तक। आपका सेम लाइफ में यही चीज़ होता है। आप कहीं भी खड़ा रहिएगा, आपका अगर एम क्लियर है तो आप वहीं से पहुँच जाइएगा। मेरी बात को आप ध्यान से समझिए और खुद पे भरोसा रखिए थोड़ा दोस्त। खुद पे भरोसा रखना सीखिए, आप कर लेंगे, आप विश्वास रखिए। इसी तरह रतन टाटा जी ने नहीं कहा था कि मैं सही या गलत डिसीजन देख के नहीं लेता हूँ। पहले मैं डिसीजन ले लेता हूँ, उसके बाद उसे सही साबित करके दिखाता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कहीं भी रहूँगा, मैं अपने एम तक पहुँच जाऊँगा। अब गूगल मैप में भी देख लीजिएगा कि आप यहाँ से वहाँ तक आपको अगर कहीं जाना है, मान लीजिए आप गलत डिसीजन लेके गलत रास्ते पे चले जाते हो, तो आपको कुछ बोलता नहीं है, वहीं से एक रास्ता दिखा देता है कि आप यहाँ से भी वहाँ तक जा सकते हो। मेरा मेन एम इस वीडियो में यही है कि आप कहीं भी हो, आप अपने एम तक जा सकते हो, अपने टारगेट तक पहुँच सकते हो। तो चिंता करना छोड़ दो दोस्त, आपको जो सही लगता है करो, नहीं समझ में आता है जो रास्ते पे उसी पे चलो। बस अपने एम को क्लियर रखना, समझे?